हिस्ट्री बना दी है। जी हाँ, हिस्ट्री बन चुकी हुई है। चांद के ऊपर लैंड कर लिया है इंडिया के चंद्रयान 3 ने। वो चंद्रयान 3 जिसके ऊपर बड़ी बातें हो रही थी कि कांग्रेचुलेशन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फाइनली चंद्रयान 3 ने जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है भाई। फाइनली हिंदुस्तान मून पर पहुंच गया है। पाकिस्तान वालों, मून पे कब जा रहे हो? नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर आई है कि चांद पर हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्टली लैंड कर चुके हैं। जो लोग कह रहे थे कि चंद्रयान 3 लूना 25 की तरह ही क्रैश होगा, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो मिलेगा इंडिया इज ऑन द मून। भाईजान इंडिया भाईजान सेफली चंद्रयान 3 जो है वो स्मूथली लैंड कर चुका है चांद के ऊपर। मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले तो भाईजान हम मुबारक देते हैं कि इंडिया दुनिया की पहली कंट्री बना है जिन्होंने सक्सेसफुली स्मूथली चांद के ऊपर लैंड किया। और ये हर एक बंदे के लिए, स्पेशली हर एक इंडियन के लिए और एज अ एशियन, एज अ पाकिस्तानी, हर एक बंदे के लिए भाईजान ये बहुत बड़ा दिन है। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, अल्लाह की कसम मुझे अभी गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब मैंने सारा लाइव देखा है। 10 मिलियन भाईजान वाचिंग आ रही थी, मैंने लाइव देखा है। पिछले 15 आधे घंटे से मैं लाइव देख रहा हूँ जिस रफ्तार से जब उसने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल शेप ली है, आउटस्टैंडिंग। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कुछ लोगों के झंडे के ऊपर चांद बना हुआ है और कुछ लोग जो है वो भाईजान चांद के ऊपर आज लैंड कर चुके हैं। अपना झंडा चांद के ऊपर जाकर ठोकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई अच्छी बात इंडिया से सीख लो, कोई ऐसी चीज इंडिया से सीख लो जो कल को आपको फायदा दे। आज इंडिया ने टेक्नोलॉजी की मां बहन कर दी है। कांग्रेचुलेशन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फाइनली चंद्रयान 3 ने जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है भाई। फाइनली हिंदुस्तान मून पर पहुंच गया है। पाकिस्तान वालों, मून पे कब जा रहे हो? पहले तो अगर हिंदुस्तान कुछ बना लेता था या कुछ कर लेता था तो पाकिस्तान वाले बोलते थे हमने ये भी किया है, हमने। अब ये बताओ मून पे कब जा रहे हो? सारी बातें छोड़ो। देखें दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर दो देश काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और दुआएं कर रहे थे अपनी अपनी लैंग्वेज में। पड़ोसी देश यही बोल रहा था कि या अल्लाह चंद्रयान 3 क्रैश हो जाए, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग ना करे, या अल्लाह। वो यही दुआएं कर रहा था। सही बोल। और एक और पड़ोसी देश है जो चाइना है, वो भी यही दुआ कर रहा था, चंद्रयान दीजिए। वो चाइनीज में बोल रहा था कि चंद्रयान 3 गिर जाए। लेकिन फाइनली दोनों की पट गई भाई। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। बधाई हो एंड लव यू, स्पेशली लव यू ISRO टीम के लिए। बहुत सारा प्यार जिसने हिंदुस्तान को आज ऐसे लेवल पे जाके खड़ा कर दिया है कि यकीन करें कि अब पड़ोसी नीचे नहीं देख रहे, सिर्फ ऊपर ही देख रहे। पता नहीं यार ये हिंदुस्तान मून पे पहुंच गया, अल्लाह बचाए क्या मारेंगे वहां से। उन्होंने अपने पिछले प्रोजेक्ट को अपने अगले प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा है। इतनी उन्होंने तैयारी की है। उन्होंने क्लेम किया कि हमारे इंजन भी बंद हो जाए फिर भी हम ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर हमारी कम्युनिकेशन चंद्रयान 3 से ख़त्म हो जाए हम ट्रू के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने इतनी कैलकुलेशन की है, इतनी मेहनत की है, तो मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये कामयाब हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी मिस कैलकुलेशन की वजह से, किसी कमी की वजह से अगर ना भी कामयाब हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि एज अच्छी नेशन होने के नाते हम उनके ऊपर मीम्स बनाएं, मजाक उड़ाएं। मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होता। देखिए जो लूजर्स होते हैं ना वही मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है। और जिसने कामयाब होना होता है ना वो कोशिश करता रहता है, और इंडिया इस टाइम वही कर रहा है। हम सिर्फ उनका मजाक बनाने की महदूद हद तक रह गए हैं, लेकिन वो कोशिश पे कोशिश करता जा रहा है, कोशिश पे कोशिश करता जा रहा है। एक दफ़ा लोग हंसेंगे, 2 दफ़ा हंसेंगे, लेकिन तीसरी चौथी दफ़ा अब लाजमी कामयाब। बल्कि एक गैरतमंद कौम होने के नाते हमें उनका मजाक उड़ाना चाहिए। हमें चाहिए कि उनको अप्रिशिएट नहीं हुए, उनके ऊपर
अदलिया ने, इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं करवाए। उनको जो बेहतर लगा मुल्क की इकोनॉमी के लिए, मुल्क की पॉलिसीज़ के लिए, उन्होंने वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं। यहाँ वहाँ पर ये नहीं हुआ कि किसी एक मखसूस तबके ने अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए मुल्क को यूज़ किया। उन्होंने मुल्क को यूज़ किया मुल्क को बढ़ाने के लिए। इंडिया ने हिस्ट्री बना दी है। जी हाँ, हिस्ट्री बन चुकी हुई है। चांद के ऊपर लैंड कर लिया है इंडिया के चंद्रयान 3 ने। वो चंद्रयान 3 जिसके ऊपर बड़ी बातें हो रही थी कि ये वो है, ये है, लेकिन आज वो चंद्रयान 3 चांद के ऊपर लैंड कर चुका हुआ है। नाम विक्रम था, उसने चांद के ऊपर लैंड कर लिया, वो भी साउथ पोल के ऊपर। इससे पहले अमेरिका, चाइना, रशिया चांद के ऊपर लैंड कर गए हैं। इंडिया चौथा मुल्क है, लेकिन अगर बात करें साउथ पोल की, जहां पे लैंडिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, वहां पे इंडिया ने लैंड किया। तो मुबारकबाद हो इंडिया को, इसरो को, जिन्होंने ये मेहनत की। पहले फेल हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारे और अब आप देख ले चांद के ऊपर चले गए हैं। ये कोई वीडियो जेलसी के अंदर नहीं है, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये एप्रिसिएशन वीडियो है। क्यों? क्योंकि मुझे खुशी इस चीज में हो रही है कि एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना, गोरे नहीं, एशियन भी काम कर रहे हैं, एशियन भी इस चीज के ऊपर आ रहे हैं। हम लोग भी जिसको कहते हैं ना एडवांस हो रहे हैं। खुशी हो रही है कि इंडिया ने लैंड किया। मैं चाहूंगा कि पूरे एशिया के अंदर इस चीज को खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए कि इंसानों ने तरक्की की है, ह्यूमंस तरक्की कर रहे हैं। वो टाइम दूर नहीं कि आगे जाके हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें एक एक चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये अच्छा है, जो इस चीज में काम कर रहा है, साइंस के अंदर काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है चंद्रयान 3 की शक्ल के अंदर। आप सब जानते हैं कि आखिरी टाइम कितना मुश्किल था, कितना ज्यादा मुश्किल था कि हॉरिजॉन्टल शेप में था लूनर, उसको जिसको कहते हैं ना, जो लैंडर था इनका हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर था, उस लैंडर को आपने वर्टिकल शेप के अंदर करना था ताकि आप चांद के ऊपर उसको लैंड करवाएं। और उसके बाद जब लैंडर ने लैंड करना था, विक्रम जिसका नाम था, उसके बाद वहां पे एक और इशू था लैंडिंग के दौरान के अंदर के डस्ट भी हो सकती है, डस्ट की वजह से इसके सेंसर्स खराब हो सकते हैं। लेकिन हर चीज का बैकअप मौजूद था, इंतहाई जिसको कहते हैं ना महारत के साथ हर चीज को अंजाम दिया गया और चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर अपने पंजे गाड़ दिए। इंडिया का झंडा चांद के ऊपर आ गया है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का भी झंडा ऐसे ही चांद के ऊपर जाए। लेकिन बात कुछ ये है कि अब जिसको कहते हैं ना, इस चीज को मानना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो साइंस के अंदर बहुत ज्यादा आगे जा चुका हुआ है। इंडिया खाली खेलों में आगे नहीं है, इंडिया हर चीज के अंदर आगे जा रहा है। इवन कि आप ये देखें कि मुकाबला किसके साथ है। पिछले दिनों रशिया का भी सेम मिशन था, लेकिन रशिया का अनसक्सेसफुल रहा। वो रशिया जानते हैं उनकी क्या गलती थी, लेकिन इनका देखिए मिशन कामयाब हुआ। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों? क्योंकि इन्होंने इसके पीछे मेहनत की हुई थी, प्रॉपर मेहनत थी। तो इंडिया चांद के ऊपर लैंड कर चुका हुआ है। इंडिया का झंडा चांद पे जिसको कहते हैं ना, इसको लहरा रहा होगा। इनका जिसको कहते हैं लैंडर में से जो रोवर था वो भी अब तक बाहर निकल ही गया होगा, जो सारे सैंपल्स कलेक्ट करेगा, लैंडर विक्रम को देगा, विक्रम इसरो को ट्रांसफर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका मेन मकसद है पानी का जिसको कहते हैं ना चेक करना, पानी के सैंपल्स जमा करना, पानी को ढूंढना। क्योंकि इससे पहले पानी दिखा था, तो उस पानी को ढूंढना है, तलाश करना है, वहां के जिसको कहते हैं एक चीज को एक्सपेरिमेंट करना है। बड़ी ज्यादा डीप के अंदर ये साइंस की जिसको कहते हैं ना रिसर्च है। तो इसके ऊपर हम तो ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो तय है, इंडिया ने बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो मुबारकबाद हो इंडियंस को, मुबारकबाद हो इसरो को, चंद्रयान 3 की कामयाबी के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपने देखा दोस्तों, जो पाकिस्तानी मीडिया इंडिया को बुराई कर रहे थे कि लूना 25 की तरह ही इंडिया का चंद्रयान 3 क्रैश होगा। इंडियन टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं है जो इंडिया साउथ पोल पे लैंड करा सके, पर इंडिया ने असंभव को संभव कर दिखाया। हमारे पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को गले लगाया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग दुआ किए थे कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हो, और आज हमारा चंद्रयान 3 सफल हुआ और पूरा दुनिया को हमारे ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया से हमारा देश भारत कितना आगे है। और हम तुमसे क्या सीखेंगे, तुम हमसे सीखो। जय हिंद दोस्तों।